गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ में आपका क्लास चल रहा था और क्लास सेवेंथ में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था। सो टुडे स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि यूज द साइन greater less or equal in the box to make the statement true। ठीक है। आपको क्या करना है, साइन का प्रयोग करना है, सॉल्व करना है दोनों तरफ, और ग्रेटर दोनों तरफ में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके ये चेक करना है कि किस साइड आपकी ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, जिससे कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। सो फर्स्ट इज -8 प्लस -4, एक बीच में बॉक्स बना हुआ है, फिर -8 -4, ये पहला स्टेटमेंट। ठीक है। और हमें क्या करना है कि इसमें ग्रेटर और लेस का साइन भरना है कि जिससे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए कि ये ग्रेटर है कि ये वाला ग्रेटर है कि इक्वल है। चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए -8 प्लस का माइनस से जब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट माने मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस का माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही होता है। बॉक्स की जगह आपका बॉक्स बना हुआ है, फिर -8 माइनस का माइनस से फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो माइनस का माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। जब साइन सेम होते हैं तो नंबर ऐड हो जाते हैं। मैंने आपको इंटीजर्स में पढ़ाया था कि यदि दोनों साइन प्लस के हैं तब भी नंबर ऐड होंगे, दोनों साइन माइनस के हैं तब भी ऐड होंगे। तो ये देखिए साइन आपका माइनस का है, ये भी साइन आपका माइनस का है बेटा। तो दोनों जब साइन सेम होते हैं तो नंबर ऐड हो जाते हैं। तो ये हो गया -12। फिर ये बॉक्स लगा हुआ था, बॉक्स लगा दिया। यहाँ पर देखिए एक साइन माइनस का है और एक साइन प्लस का है। जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ग्रेटर वाले नंबर से स्मॉल वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होता है और ग्रेटर वाले नंबर का साइन आता है। अब यहाँ पर आया है -12, एक आया है -4। अब आपको बताना है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है। तो जो माइनस की संख्या होती है वो माइनस में सबसे जो छोटी वो दिखती है आपको, जैसे ये 4 है और ये 12 है, लेकिन दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो जो 4 होगा वही आपका ग्रेटर होगा माइनस का। सो आप यहाँ भर सकते हैं कि ये वाला साइन ग्रेटर है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें, ये आपका क्वेश्चन था कि इन वाले क्वेश्चन में कौन ग्रेटर है, इसमें साइन का यूज करना था। तो आपने देखा कि राइट साइड वाला जो साइन आ रहा है, जो राइट साइड वाला सोल्यूशन है वो ग्रेटर है, तो राइट साइड में जो ऊपर है वो ही ग्रेटर माना जाएगा। सो हमें ये स्टेटमेंट ट्रू आपका हो गया कि यानी कि जो राइट साइड वाली संख्या है वो कैसी है, ग्रेटर है। ठीक है। तो नीचे सोल्यूशन से चेक करना है और ऊपर चूंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में बॉक्स जो है उस बॉक्स में बताना है कि लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर है कि राइट साइड वाला ग्रेटर है। तो जब आप दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो नीचे चूंकि आपका सोल्यूशन राइट साइड वाला ग्रेटर है तो उसका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही ग्रेटर माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट पर। -3 + 7 -19 15 -8 + -9। एक इसमें 5 दिए गए, मैं एक 3 किए देता हूँ, 2 फिर आप भी कर सकते हैं। देखिए -3 + 7 -19, माइनस की संख्या एक साथ लिख लीजिए। दोनों साइन माइनस के हैं तो दोनों साइन प्लस हो, दोनों साइन ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन सेम है। तो 19 + 3 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया -22 प्लस का 7 हो गया। अब देखिए अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन में मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्ट होता है, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आया 15, और बड़ी वाली संख्या यानी ग्रेटर संख्या का साइन आएगा यानी कि -15। ये आपको समझ में आ गया। पहले साइन सेम वाले एक साथ लिख लिए, दोनों साइन माइनस के थे, साइन सेम थे तो संख्या ऐड हो गई। फिर प्लस का 7 है तो ये माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या है। अपोजिट संख्या के साइन जो होते हैं, जो अपोजिट साइन होते हैं वो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट किया, ग्रेटर नंबर का साइन आया। अब हम आगे चलते हैं। 15 - 8 और प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस। फिर आगे चलिए
माइनस का 8 है और माइनस का 9 है, दोनों के साइन सेम है, तो दोनों संख्याएं ऐड हो जाएंगी, तो माइनस के हो गए 17। अब देखिए प्लस का 15 है, माइनस का 17 है, साइन अपोजिट है। जब अपोजिट साइन है तो मैंने क्या बताया था कि संख्या सब्ट्रैक्ट होगी, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट की, तो 17 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, और बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का बचा। अब इन दोनों में से फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो राइट साइड की संख्या माइनस का 15 है लेफ्ट की, और राइट साइड की -2 है, तो -2 वाला ग्रेटर है, तो जब राइट साइड वाला ग्रेटर है तो वो भी राइट साइड वाला ऊपर भी ग्रेटर होगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। सी नंबर देखिए, 23 - 41 + 11 और एक बॉक्स बना हुआ है। फिर आता है 23 - 41 - 11, ठीक है। इसमें प्लस के नंबर एक साथ लिख लीजिए और माइनस का एक साथ लिख लिया। दोनों को प्लस किया, 3 + 1 4, 2 + 1 3 आया, और माइनस के 41 हो गया। अब देखिए एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आया माइनस के 7। यहाँ पे देखिए ये भी संख्या माइनस की है, ये भी संख्या माइनस की है, तो दोनों संख्याएं ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया माइनस का 52। अब एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट होगी, और जब सब्ट्रैक्ट होगी तो बड़ी संख्या में छोटी होगी, ये आया माइनस के 29। अब यहाँ पर आप देखिए माइनस का 7 आया, यहाँ पर माइनस का 29 आया। लेफ्ट संख्या जो है वो छोटी है माइनस में, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी, तो इस तरफ वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि बड़े आराम से कि हम इन सवालों को दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, और दोनों तरफ सॉल्व करने के बाद जिस तरफ की संख्या ग्रेटर होगी उसी तरफ क्वेश्चन वाली संख्या भी ग्रेटर हो जाएगी। यदि लेफ्ट वाली संख्या ग्रेटर आ रही है तो उसके ऊपर भी लेफ्ट वाली संख्या ही, उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वही ग्रेटर माना जाएगा। चूँकि हमें साइन ऊपर क्वेश्चन पे लगाना है, तो यहाँ हम केवल चेक करने के लिए देखेंगे, बाकी असली साइन हमारा ऊपर ही लगेगा। इसके बाद इसमें डी नंबर क्वेश्चन है, वो मैं लिखे दे रहा हूँ, लेकिन आपको स्वयं करने हैं। 39 + -24 - 15, 36 + -52। बड़े आराम से सॉल्व करिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो संख्या ये 36 जो होगी वो प्लस की हो जाएगी, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, वो माइनस की हो जाएगी। ई नंबर देखिए, -231 + 79 + 51 -399 + 159 और +81। ये जो दो क्वेश्चन हैं, ये आपको जो भरने हैं इसमें ग्रेटर और लेस का साइन, ये आपको स्वयं करने हैं दोनों, तो ये आप अपने मन से स्वयं पूर्ण करिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिए हैं, 2 क्वेश्चन आपको ये स्वयं अपने मन से पूरे करने हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आपको याद होगा ये क्वेश्चन जंपिंग वाला है, जिसमें जो मंकी है वो जंपिंग करता है स्टेम्पिंग पर। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्वेश्चन है कि वाटर टैंक है, स्टेप इनसाइड इट, मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। मंकी जो है वो बंदर है, वो बैठा हुआ है। ये 2 मिनट के लिए मैं बुक आपके सामने दिखाई देता हूँ। ये वाटर टैंक, ये इस तरह से एक वाटर टैंक है, ठीक है। इसमें स्टेप बने हुए हैं, तो वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टॉप। मंकी सबसे ऊपर वाले स्टेप पर, जीने पर बैठा हुआ है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, यानी कि वो पहले वाले जीने पर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल एट द 9th स्टेप, जो पानी का जो स्टेप है वो 9th वाले जीने पर, 9वें जीने पर, जैसे वो 9th नंबर स्टेप पर पहुंचता है तो पानी मिल जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही जंप 3 स्टेप डाउन, वो 3 स्टेप नीचे आता है, एंड देन जंप बैक 2 स्टेप, तो 3 नीचे जाता है और 2 स्टेप बैक यानी कि पीछे जाता है। तो जब 3 नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जब वो बैक जाएगा फिर वापस जाएगा 2 स्टेप, तो वो माइनस के 2 स्टेप हो जाएंगे। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, तो कितने जंप करने के बाद
वो वाटर लेवल पर पहुंचेगा। तो आपको मालूम है कि 9th वाले पर पानी है, 9th स्टेप पर पानी है, वो 3 स्टेप नीचे जा रहा है डाउन, तो +3 हो गया, लेकिन 2 पीछे जा रहा है, तो 3 जब आगे गया 2 पीछे गया, तो कुल मिला के जीना तो एक ही चला ना। तो इस तरह से हमें बताना है कि कितने जंपिंग के बाद, हाउ मैनी जंपिंग, कितने जंपिंग के बाद वो अपने स्टेप पर पानी पर पहुंच जाएगा, यानी कि 9th वाले स्टेप पर पहुंच जाएगा। इस तरह का ये सवाल है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि जो बंदर है वो टॉप मोस्ट यानी कि पहले वाले जीने पर बैठा हुआ है। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सरल है, सीखिए केवल। ये वाटर टैंक, आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं है। ये वाटर टैंक है स्टेप इनसाइड इट एंड ए मंकी, 2 बार हो गया है। इज सिटिंग एट द टॉप मोस्ट स्टेप, ठीक है। वो सबसे ऊपर वाले जो मेन जीना है ऊपर, आपने देखा होगा तालाब में सीढ़ियाँ बनी होती हैं इस तरह से, ठीक है, तालाब में इस तरह से सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो जो मंकी है वो यहाँ पर बैठा हुआ है टॉप मोस्ट जीने पर, और वो क्या करता है कि पहले 3 स्टेप जो है नीचे जाता है, तो 2 स्टेप वो क्या करता है फिर ऊपर बैक चला जाता है। पहले 3 नीचे जाता है, फिर 2 पीछे जाता है। तो जो पानी है, वाटर है, वो 9th वाले स्टेप पर है, 9th वाले स्टेप पर पानी भरा हुआ है। तो उसको बताना ये है हमें कि वो कितने जंप पर पानी पर पहुँचेगा। तो चलिए सोल्यूशन पर करते हैं। नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्टेप, ठीक। तो देखिए, ही जंप 3 स्टेप, आपको क्वेश्चन में मैंने दिखाया था। क्वेश्चन आपके पास है कि वो 3 स्टेप डाउन, डाउन मीन्स नीचे जाता है। ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप 2 स्टेप अप। वो बंदर है, बंदर की जाति आप जानते हैं कि 3 स्टेप वो नीचे जाता है, तो 2 स्टेप पीछे जाता है, यानी कि ऊपर जाता है। तो ही गोज डाउन बाई, चूंकि वो 3 जंप नीचे जा रहा है तो कम हो गए, फिर वो 2 जंप ऊपर जाता है तो +2 हो गए। तो कुल मिला के उसने जो जंप लिया वो पहले स्टेप में -1, यानी वो केवल 1 जीना नीचे उतर पाया। उसको कितने जीने पहुंचने हैं पानी के लिए? 9th वाले स्टेप पर पहुंचना है। और वो क्या किया, 3 जीने नीचे डाउन किया उसने, लिखा है ही जंप 3 स्टेप डाउन, वो 3 नीचे आया तो माइनस, यानी कि कम हो गए जीने, लेकिन +2, फिर वो 2 स्टेप अब ऊपर पहुंच गया तो +2। तो कुल मिला के उसने जो जंप स्टार्ट किया वो पहली जंप में वो कितना हुआ, -1। ओके, अब देखिए टू रीच, उसको 9th वाले स्टेप पे पहुंचना है। टू रीच वाटर लेवल विच इज एट द 9th स्टेप। पानी चूंकि जो है वो 9th स्टेप पर है, 9th वाले जीने पर है। अभी तो वो एक ही जीना नीचे, एक जंप में एक ही जीना नीचे आया है। और पानी कहाँ पर है? टू रीच वाटर लेवल विच इज एट द 9th स्टेप। उसको 9th वाले स्टेप पर पहुंचना है, क्योंकि 9th स्टेप पर ही पानी मिलेगा उस मंकी को। तो ही हैज टू जंप एज फॉलोज। तो उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे ये देखना है। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला था -3 + 2, इसमें क्या हुआ, -1 होगा। ओके, फिर -3, फिर अगले स्टेप पे वो नीचे 3 गया, फिर 2 गया, तो इसमें भी एक स्टेप नीचे उतरा, 2 हो गए। -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, तो -1 -1 -1, 1 2 3 4 5, और फिर वो 3 जीने नीचे चला गया। जब 3 नीचे चला गया तो 1 1 2 3 4 5 3, 8 स्टेप हो गए इसके।
यानी कि वो कितनी जीनी नीचे चला गया, 8 जीनी नीचे चला गया। और पहले जीने पर वो बैठा था, अगर वो पहले जीने पर पहले स्टेप पर बैठा था और 8 स्टेप नीचे उतर गया तो 9th वाले स्टेप पर पहुंच जाएगा और उसको पानी मिल जाएगा। तो उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे, देखिए कितने जंप लगाने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 जंप में उसको पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सो लिखिए आगे, सो एट द 8 स्टेप डाउन he can drink water from the 9th step. He take total 11 jump to reach the water level. ओके, और ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कि फिर से देख लीजिए, एक वाटर टैंक है, स्टेप है, जिस पर पहले जीने पर मंकी बैठा हुआ है और उसको पानी पीना है। तो पानी पीने के लिए उसको 9th वाले स्टेप पे जाना है। पहला क्वेश्चन ये था कि सीधे सीधे एक कि वो ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप, यानी वो 3 स्टेप नीचे जाता है, 2 स्टेप पीछे जाता है। तो उसको 9th स्टेप पर पहुंचना है, तो कितने जंप पर वो पानी पर पहुंचेगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था कि ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप 2 स्टेप अप, 2 स्टेप ऊपर जा रहा है। तो उसकी जो स्थिति थी जंपिंग की वो इस तरह की थी, ये देखिए -3 नीचे और 2 स्टेप अप। तो वो एक जंप में -1, केवल एक जीना नीचे उतरा। तो ये देखिए, ये उसने 2 जंप लगाए, पहले 3 नीचे गया, फिर 2 ऊपर गया, फिर 3 नीचे गया, फिर 2 ऊपर गया, फिर 3 जीने नीचे गया, फिर 2 ऊपर गया, फिर 3 जीने नीचे, फिर 2 ऊपर गया, फिर 3 जीने नीचे, फिर 2 ऊपर गया। तो यहाँ तक हमने देखा 1 2 3 4 5 स्टेप वो नीचे पहुँच गया था। फिर वो 3 नीचे गया, तो जैसे ही 3 नीचे पहुँचा तो वो 8वें जीने पर पहुँच गया। पहले पर वो चूंकि था, ऊपर क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि वो पानी पर पहले ही पहुँच गया, क्योंकि पहले स्टेप पर था और वो 8 जीने नीचे उतर गया। तो आप समझ सकते हैं कि 1 में 8 जोड़िए तो 9th वाले जीने पर पहुंच गया और उसको पानी मिल गया। ठीक है, जब पानी पहुंच गया तो पानी उसने पी लिया। इसके बाद उसको ऊपर जाने की ज़रूरत रही होगी। तो कुल स्टेप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसलिए मैंने लिखा कि सो एट द 8 स्टेप डाउन, वो 8 स्टेप डाउन पे गया और ही कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम द 9th स्टेप, उसने 9th स्टेप पर पानी पी लिया। तो ही टेक टोटल 11 जंप टू रीच द वाटर लेवल। तो उसे कुल कितने जंप लगाने पड़े, 11 जंप लगाने पड़े। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, क्वेश्चन लगभग इसी तरह का है कि पानी पीने के बाद ही वांट टू गो बैक, वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप। अब देखिए क्या होगा, पानी पीने के बाद वो वापस जा रहा है, तो ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप। 4 स्टेप वो ऊपर जा रहा है, फिर 2 पीछे जा रहा है एवरी मूव पर। इन हाउ मैनी जंप विल रीच बैक टू द टॉप स्टेप, तो वो टॉप स्टेप पर कब पहुंचेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि वो 4 स्टेप ऊपर जा रहा है और 2 स्टेप नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर उसकी जो स्थिति है वो देख लीजिए। ही वांट टू गो बैक, ही वांट टू गो बैक, वो वापस जाना चाहता है जहाँ पर पहले वाले स्टेप पर। तो वो क्या कर रहा है, स्टेप डाउन इन एवरी मूव, वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप ऊपर जा रहा है। तो 4 स्टेप ऊपर जा रहा है तो प्लस के हो गए। फिर क्या कर रहा है, एंड 2 स्टेप डाउन, 2 स्टेप डाउन, 2 नीचे जा रहा है। 4 स्टेप वो ऊपर जा रहा है, फिर 2 स्टेप फिर नीचे जा रहा है। तो इसी तरह से +4 -2 +4 -2। तो ये देखिए अगर आंसर में ये ऊपर पहुंचा 2 2,
ये हम एरो का चिन्ह लगा रहे हैं क्योंकि इसको ऊपर जाना है। तो वो 2 2 4 2 6, 6 जीने ऊपर पहुंच गया। उसको जाने कितने जीने हैं? सॉरी, 6 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हाँ, सबसे पहले क्या किया कि वो पानी पी चुका, तो अब वो वापस जाना चाहता है। तो वो क्या करता है कि 4 स्टेप ऊपर चढ़ता है, फिर 2 स्टेप बैक होता है। तो 4 स्टेप प्लस के हो गए, 2 स्टेप माइनस के हो गए। तो पहली जंप इसकी ये है, दूसरी जंप ये है। तो 2 जंप में वो केवल 2 स्टेप ऊपर पहुंचा। फिर अगले 2 जंप में वो 2 स्टेप ऊपर पहुंचा, तो 4 स्टेप हो गए। और अगली जंप में वो फिर 4 स्टेप पहुंचा, तो 8 जंप हो गए उसके। तो 2 + 2 4 और 4 + 4 8। ये देखिए 8 जंप उसके हो गए। इसका मतलब वो 9th वाले जीने पर है और 8 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? पहली वाली सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। तो कुल मिला के उसको कितने जंप लगाने पड़े? 1 2 3 4 5 जंप में ऊपर पहुँच जाएगा वो पानी पीने के बाद। सो आप आंसर लिख सकते हैं, therefore in 5 jump he will reach। देखिए सवाल सरल है, सवाल को केवल समझने का प्रयास करिए। he will reach back to the top move। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुल मिला के आपको उसके स्टेप पे ध्यान देना है कि वो 4 स्टेप ऊपर जा रहा है तो प्लस, जैसे ही वो स्टेप बैक पीछे जाएगा तो वो स्टेप कैसे हो जाएंगे? उसके माइनस हो जाएंगे। मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस, फिर वो बैक जा रहा है तो प्लस थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी पीने के बाद क्या हुआ? जैसे यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है तो 4 स्टेप वो ऊपर गया तो प्लस के 4 हो गए। फिर वो 2 स्टेप बैक पीछे गया तो माइनस के 2 हो गए। तो कुल मिला के जीने तो पहले स्टेप पर वो बैठा हुआ है और 9th स्टेप पर पानी है। तो कुल मिला के डिफरेंस 8 जीने का है, यानी कि उसको कुल मिला के 8 स्टेप कवर करने हैं। वो कितने जंप में करता है, ये क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण है कि 8 स्टेप वो कितने जंप में कवर करता है। ठीक है, अगर वो 4 स्टेप ऊपर गया, 2 स्टेप नीचे आया, फिर 4 स्टेप ऊपर गया, फिर 2 स्टेप नीचे आया। तो अब देखिए कि अगर उसने 4 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे, तो 2 जीने चढ़ चुका है, वो एरो लगा हुआ है। फिर वो देखिए 2 जीने ऊपर स्टेप चढ़ चुका है तो 4 वाले जीने पर पहुंच गया स्टेप पर। फिर वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो 4 पहुंच चुका था, 4 और गया तो 8 जीने पर पहुंच गया। और 9th पर वो था और 8वें जीने पर पहुंच गया, इसका मतलब वो टॉप मोस्ट पर पहुंच गया। तो कितने जंप लगाने पड़े? 1 2 3 4 5। तो ओनली 5 जंप में वो वहाँ तक पहुँच गया। ठीक, इसका तीसरा पार्ट शायद लास्ट पार्ट है। इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन रिप्रेजेंट बाई नेगेटिव इंटीजर। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है लेकिन इसी से रिलेटेड है कि इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाई ए नेगेटिव इंटीजर एंड नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप, जो अप वाले नंबर हमको पॉजिटिव इंटीजर से प्रेजेंट करना है, तो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ये कंप्लीट करना है केवल। अगर वो कह रहे हैं कि ये नेगेटिव जो अप वाला है उसको प्लस से दिखाना है, जो माइनस वाला है उसको नेगेटिव से दिखाना है, तो इसको कंप्लीट करो। तो तीसरे का पहला पार्ट है उसको कंप्लीट कर देते हैं। ये लिखा हुआ है -3 + 2। ठीक है, और ये भरा होना है आपको -8 लाना है। कुछ नहीं है तो इसी से में मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो वही पहला वाला क्वेश्चन है। अगर आप पहला वाला देखें तो ये देखिए क्या है, यही फिल इन द ब्लैंक्स करा रहे हैं। और ये देखिए क्या लाना है, हमें लाना क्या? -8। तो कितने बार है? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और फिर ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है जैसा का तैसा। ठीक, आपका क्वेश्चन है इस तरह से, तो इसको पूरा अपने मन से फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। -3 + 2 -3 + 2 करके इसी तरह से ये पूरा भर देना है। तो ये वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ऐसी बी पार्ट है इसका। बी पार्ट है 4 - 2 प्लस ... और प्लस का 8। तो ये जो दूसरा वाला है ये दूसरा वाला इसमें भर देना। 4 - 2 + 4 - 2 + 4, बस इसके आगे जाने की ज़रूरत
है ही नहीं। तो ये पूरा जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स भर देना है। तो तीसरे क्वेश्चन में जो हमारा पहला और सेकंड वाला स्टेप है उसी को वो पूरा करने को बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। आप कहें तो मैं ही फुल कर देता हूँ, मैं फिल इन द ब्लैंक्स भर देता हूँ, आप भी देख के भर सकते हैं। जो भरना था वही है, जो पहले वाले के स्टेप है वही पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, दूसरे वाले में 4 - 2 + 4 - 2 और +4, दिस इज आंसर। तो कुल मिला के इसमें दो ही क्वेश्चन जो थे वो महत्वपूर्ण थे। जंपिंग वाले में, मंकी वाले में पहले वाले स्टेप के जो ये -8 है वो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया है तीसरे क्वेश्चन में, और दूसरे वाले में जो 8 लाना है उसका भी थोड़ा सा 2 अक्षर लेके फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है। ये देखिए -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, तो वही उन्होंने -3 + 2 दे दिया, बाकी छोड़ दिया। तो हमने फिर भर दिया -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2। ये तब तक भरना है जब तक कि ये पूरा ये लाइन चेन का बनना हो जाए। दूसरे में देखिए 4 - 2 4 - 2 + 4, तो इन्होंने 4 - 2 दे दिया था, 4 - 2 + 4 मैंने भर दिया है। आप चेक कर लीजिएगा, आपका +8 मतलब 8 जीने ऊपर जाना है, उसमें 8 जीने नीचे आना है, तो 9 स्टेप पर वो आराम से पहुंच जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये आपका जो 1.1 एक्सरसाइज था ये आज कंप्लीट हुआ। और ये मंकी वाला जो क्वेश्चन है बड़े आराम से देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा तो आपको भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, आज के लिए इतना ही मुझे लगता पर्याप्त है, क्योंकि आपका 27 मिनट का हो गया। तो 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसको पूरा फेयर कर लें और इसको बार बार लगाएं, रिवीजन भी करें। जो क्वेश्चन फेयर कॉपी में आप लगा लेते हैं उन क्वेश्चनों को अपने मन से रफ कॉपी में रिवाइज करना भी सीखें, क्योंकि फेयर में लगाने के बाद आप भूल जाएंगे, तो रिवाइज जरूर करिए। ओके बेटा।